तो ये रही मेरी ज़िंदगी की असली दौलत और मेरी ज़िंदगी की असली खुशियाँ, क्योंकि इनसे मुझे वो मिला है जिसकी मैंने आज तक कभी कल्पना नहीं की थी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एक नए ब्लॉग में। शुरुआत कर रही हूँ अभी दोपहर के टाइम से, और मैं आई थी यहाँ पे पशुओं के पास। तो अब जाना है मुझे घर, तो इसलिए कुछ एक वर्ड थे जो एकदम से अचानक मुंह पे आ गए, क्योंकि ये मेरे पास नहीं थे। इनको मैं बुला रही थी और ये मेरे से कहीं पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। बट जैसे ही मैंने इनको आवाज़ लगाई तो ये देखिए सारे मेरे पास आकर के खड़े हो गए हैं। तो क्या कहूँ मैं इनको क्या कहूँ, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता। इनके ज़बान नहीं है, भगवान ने इनको ज़बान नहीं दी है, पर समझ इनको भगवान ने इतनी ज़्यादा दी है कि मुझसे भी ज़्यादा। और देखिए कहाँ पे आ गए, सब खड़े हो गए यहाँ पे। अब मैं इनको बुलाऊंगी तो मेरे पीछे पीछे चलते पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जाना है घर और ये भी मेरे साथ में जाएंगे। जहाँ पे मैं रहूँगी वहीं पे ये रहेंगे। अगर मैं भूखी रहूँगी, बट ये मेरे कभी भूखे नहीं रहेंगे, ना मैं इनको भूखा रहने दूँगी, कभी भी नहीं। क्योंकि इतना तो मैं कमा ही सकती हूँ कि इनको भूखा ना रखूँ। क्यों भाई? है भाई? ओए, भूखा रहना तूने? सॉरी बाय। अभी हम चल पड़े हैं घर को और आज हो गई है लेट। बज रहे हैं 2 और अभी तक हमने लंच भी नहीं किया है, तो अब घर जाके होगा लंच। और पहले इनको पानी पिलाना है पशुओं को। और देखिए मैंने कहा था ना कि खाली नहीं जाऊंगी घर को, कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। और वैसे भी हमारे जो बुज़ुर्ग पहले कहा करते थे कि खाली हाथ कभी घर को नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। तो देखो मैं तो लकड़ी लेके आ गई। यहाँ पे हमारे यहीं पे थी मैं अपनी ज़मीन में, और यहाँ पे हमने पीछे की लकड़ियाँ काटी हुई है। तो जब भी इस साइड को आते हैं तो यहीं से लकड़ी ले जाते हैं, और वरना मुझे शाम के टाइम आना पड़ता। अभी फिर मैं इनके साथ ही ले जाऊँगी, पशुओं के साथ ही। बट ये उतर नहीं रहे हैं, इनका भी मन नहीं कर रहा अब चलने को। तो लकड़ी को रख दिया यहाँ पे, और अब ले जाऊँगी पशुओं को पानी पीने के लिए। और पानी पीने का रास्ता है ये देखिए यहाँ से। इनको पता है और खुद ही चल पड़े। तुम्हारे को बुला बुला के ख़त्म हो गया है। आजकल मुझे घर पे ही लेट हो जाती है, और मैं अपने जो खेत है हमारे, जहाँ से हमने मक्की निकाल ली है, तो बस आजकल मैं वहीं पे इनको चरने ले आती हूँ। क्योंकि यहाँ पे धूप होती है, और ऊपर जंगल में चले जाऊँ तो वहाँ पे धूप नहीं होती। हालांकि यहाँ पे भी बस थोड़ी थोड़ी धूप होती है, पर फिर भी इनके लायक हो ही जाती है। और देखिए ये सब इकट्ठे हो चुके हैं, और क्लिप मेरी आगे पीछे हो जाती है वीडियो की, जब भी मैं वीडियो की एडिटिंग करने लगती हूँ। और ये है मेरे घर का वीडियो। यहाँ पे मेरी जो बकरी है उसकी हुई है डिलीवरी, और देखिए इसकी छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी। और ये ना खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी ना खड़ा नहीं हो जा रहा है। ये देखिए मुझे बहुत क्यूट लगते हैं ये। और ये रही इसकी माँ, और इसकी जो माँ थी उसको काट लिया था तेंदुए ने। पीछे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना, वो उसकी माँ थी, और ये इसकी बेटी, और वो उसकी नानी लगी। तो ये देखिए इसको मैंने यहीं धूप में बांधा हुआ है। अभी यहाँ पे ना पशु सारे बांध देंगे, पर यहाँ खूंटे नहीं लगाए पशुओं के लिए। और अभी है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 3। मैं जा रही हूँ घास लेने। एक पल में दराट उठाओ और एक पल में दराटी, बस इन्हीं के साथ ख़त्म और इन्हीं के साथ शुरुआत होती है हमारी सुबह की। तो पशुओं को बांधा है घर में, और अभी बाहर ही है। जब तक धूप जाएगी तब तक मैं आ जाऊंगी वापस। जा रही हूँ घास लेने। घास काट काट के ज़िंदगी पूरी ख़त्म। तो घास तो हो गया, और घास लेके मैं चल पड़ी हूँ। और अभी हो चुके हैं 4:45, और मेरे से आगे आगे चेतन भी चला गया घर को। और मुझे हो गई है आज काऊ मिल्किंग करने के लिए लेट, क्योंकि मुझे मिल गए थे भाभी, और फिर मैंने और भाभी ने घास काटा। तो होता ही है जहाँ पे 2 औरतें बैठती है तो बातें लगती है, तो थोड़ी देर हो जाती है, और इसी कारण मुझे भी देर हो गई है। और चेतन मुझे कहीं आगे दिखाई नहीं दे रहा है, चला गया मेरे से आगे। और देखिए अब मैं चली हूँ रोड से। ये देखिए
और पता नहीं अब मेरे से आगे तो निकल गया है। अब वो काऊ मिल्किंग नहीं करेगा, काऊ मिल्किंग मुझे ही करनी पड़ेगी। और जब तक मैं घर पहुंचूंगी तब तक 5 बज जाएंगे और इतनी लेट। उफ, आज तो गाय भी मुझे शाबाशी दे रही है। तो चलिए अब मैं घर में जाके मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट से घास रखा और गाय के थन धोए और मैं लग पड़ी काऊ मिल्किंग करने। और ये दोनों गाय हैं, दोनों की मुझे बारी बारी से काऊ मिल्किंग करनी है, बट आज लेट हो गई है। और इनके मुंह के पास जो दिया हुआ था ना घास, मैंने वो भी नहीं उठाया है। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ठंड आ गई है और धूप कहीं भी नहीं है अब। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले इनसे दूध निकाल लेती हूँ और फिर इनको अंदर बांध दूँगी। उसके बाद में आराम से फिर चाहे मैं काम करूँ या कुछ भी करूँ, पर सबसे पहले पशुओं का होता है, पशु ठंड में नहीं रहने चाहिए। और मुझे तो होता है पशु भूखे भी नहीं रहने चाहिए, ठंड में भी नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए और देखिए पीछे अभी गाय खड़ी है, बेचारी बहुत शरीफ है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसके बहुत करीब हूँ, बट होता है कई पशु लात मारते हैं, बट मेरी जो गाय है वो कभी लात नहीं मारती है, कभी भी नहीं। और इतने शरीफ होते हैं पशु, ये भी आदमियों की भाषा समझते हैं, बट भगवान ने इनको ज़ुबान नहीं दी है और इनको पता है मैं इनके साथ ही मेरा सारा टाइम बीत जाता है। मुझे अपने खाने का होश तक नहीं रहता कि मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या मैं आज बनाऊंगी। बट सबसे पहले मुझे यही रहता है कि मुझे आज पशुओं को ये खिलाना है, वो खिलाना है, आज मुझे यहाँ जैसे चराने हैं, वहाँ जैसे चराने हैं। क्योंकि पशु है तो मैं हूँ। जब मेरा पशुधन ही नहीं होगा तो मेरा क्या फ़ायदा। डेली का रूटीन तो मैं करती हूँ अपना घर का, और डेली का जो हमारा रूटीन वर्क होता है उसके साथ साथ मुझे करना पड़ता है अपने पशुओं का भी। तो मैं बस इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहते हैं क्या कमाया, क्या खाया, क्या नहीं कमाया, बट मुझे इनसे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। और सबसे ज़्यादा मुझे इनसे जो अपनापन मिला, प्यार मिला, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और इनकी सेवा करने से ही शायद मैं आज यहाँ तक हूँ। अगर मैं इनकी सेवा नहीं कर पाती तो क्या पता मैं कहाँ होती। बट मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनके साथ रहने का मौका मिला है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पशुओं के साथ रह सकते हैं या किसी वजह से नहीं रह पाते हैं, बट मैं खुद को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ। तो अब मुझे गाँव मिल्किंग करने के बाद में यहाँ पे जो भी है वो इकट्ठा करना है, इनका गोबर, और यहाँ पे जो घास दिया हुआ था वो भी साफ़ करना है और झाड़ू भी लगाना है। अभी धूप है तो धूप गई नहीं है शाम के टाइम का। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और देखती हूँ दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। बाय बाय।